हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज निशा एंड आज हम बात करने वाले हैं जर्नलिंग क्या है, जर्नलिंग के बेनिफिट क्या हैं और कौन कौन से टाइप के जर्नल्स हमें मेंटेन करने चाहिए। अगर आपने आज तक जर्नल मेंटेन नहीं किया है देन आई हाईली रिकमेंड कि नया साल आ रहा है और इस नए साल में आप एक नई आदत शुरू कर सकते हैं जर्नल मेंटेन करने की। 1 महीने के अंदर आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहली बात करें कि जर्नलिंग है क्या। जर्नलिंग इज नथिंग बट मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, फीलिंग्स और थॉट्स। हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, जो फीलिंग्स हमारी होती हैं या हमारी लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं, उनमें से किसी भी चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना ही जर्नलिंग कहलाता है। अब बात करते हैं कि जर्नलिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इससे आपको ट्रैक रिकॉर्ड रखने में हेल्प मिलती है, इससे आपको गोल्स अचीव करने में हेल्प मिलती है, इससे स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो जाता है, आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती है, आपकी मेमोरी को बेटर करने में हेल्प मिलती है। और इवन साइकोलॉजिस्ट भी जर्नलिंग को यूज करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू आपके ब्रेन की रिवायरिंग करने में और ये समझने में कि आपकी प्रॉब्लम का रूट कॉज एक्चुअल में है क्या। तो इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, बट डू यू नो कि ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जर्नलिंग आप 2 तरीके से कर सकते हैं, मैनुअली या डिजिटली। डिजिटली आपको अगर जर्नलिंग करनी है तो उसके लिए आप अपने फोन में या अपने फोन में ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं या लैपटॉप में आप अपना रिकॉर्ड रख सकते हैं। मैनुअल तरीके से आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए। आपको चाहिए एक डायरी और एक पेन, बस। आप डायरी भी नहीं यूज करना चाहते, यू कैन यूज अ सिंपल नोटबुक या फिर A4 साइज शीट पर आप लिख सकते हैं। ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है आपको। या फिर आप अगर फैंसी साइट पर जाना चाहते हैं तो आपको पर्टिकुलर थीम के अकॉर्डिंग जर्नल्स भी मार्केट में मिल जाते हैं। आप स्टेशनरी शॉप से या ऑनलाइन भी इनको परचेज कर सकते हैं। इन जर्नल में आपको प्रॉम्प्ट्स दिए होते हैं और जिससे आपको हेल्प मिलती है कि कैसे आपको रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। दिस वाज ऑल अबाउट कि जर्नलिंग आप कैसे कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कि जर्नल्स कितने टाइप के होते हैं, यानी कौन से जर्नल आप मेंटेन कर सकते हैं। मैं बहुत ही बेसिक और सिंपल 7 टाइप ऑफ जर्नल्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला जर्नल मेरा पर्सनल फेवरेट है एंड दैट इज ग्रेटिट्यूड जर्नल। ग्रेटिट्यूड जर्नल मीन्स कि ऐसा जर्नल मेंटेन करना जिसमें आप उन चीजों को रिकॉर्ड करेंगे जिनके लिए आप थैंकफुल है, जिनके लिए आप गॉड को थैंक यू बोलना चाहते हैं। भगवान को कहते हैं कि थैंक यू भगवान, ये चीजें मुझे देने के लिए, मेरी लाइफ में ये सब कुछ है। तो इस रिकॉर्ड को मेंटेन करने से क्या होगा कि जब भी आपको कभी लगेगा ना खालीपन सा अपनी लाइफ में, या लगेगा कि कुछ भी सही नहीं जा रहा है, आपको क्या करना है, अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल उठा के और उसको रीड करना है बस। अब ग्रेटिट्यूड जर्नल को जब भी आप उठाकर रीड करेंगे तो आपको एक खुशी का एहसास होगा, पॉजिटिवनेस मिलेगी, क्योंकि इसमें आपने उन सब चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन किया है जो आपको खुशी देती हैं, जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, जो पॉजिटिवनेस आपको देती हैं। रीजन, ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करने से आपकी हैप्पीनेस भी बढ़ती है, क्योंकि एक टाइम पर आप दुखी और खुश नहीं हो सकते। जब आप ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन कर रहे होते हैं तो आपका फोकस उन चीजों पर होता है जो आपके पास है, इंस्टेड की उन चीजों के पास जो नहीं है। दुख तब होता है जब हमें लगता है कि हमारे पास किसी चीज की कमी है या कुछ मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं हो रहा है। और जब आप ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करते हैं तो आप एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में होते हैं, आप उन चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। तो एक टाइम पर आप दोनों दुखी वाली चीजें और खुशी वाली चीजें तो सोच नहीं सकते। जब आप ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन कर रहे हैं तो आप खुश हैं, तो ये आपको खुशी महसूस करने में, चीजों के लिए एक्चुअल में थैंकफुल होने में हेल्प करता है। और जब आप आपके पास जो ऑलरेडी दिया हुआ है भगवान ने, उन सब चीजों के लिए थैंकफुल हैं, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके पास और आती चली जाती हैं, क्योंकि ये आपका पॉजिटिवनेस आपकी लाइफ में बढ़ाती चली जाती है, खुशी आपकी लाइफ में बढ़ाती चली जाती है। तो डेली आपको कोई भी ऐसी चीज मेंशन करनी है ग्रेटिट्यूड जर्नल में जिसके लिए आप थैंक यू बोलना चाहते हैं। किसी ने आपके साथ अच्छे से बिहेव किया, आप उसको थैंक यू बोलना चाहते हैं। किसी ने आपकी मदद की, उसके लिए थैंक यू। किसी ने आपको कुछ सिखाया, उसके लिए थैंक यू। आपको जॉब मिली है, आपके पास अच्छी फैमिली है, आपके पास घर है, गाड़ी है, आपके पास आपकी बॉडी है, आपके पास एक अच्छा क्लीन एनवायरनमेंट है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप डेली मेंटेन करते जाएंगे अपने जर्नल में। सेकंड टाइप ऑफ जर्नल जो आप मेंटेन कर सकते हैं
मेमोरी लेन बना सकते हैं आप अपने लिए। आपकी रूटीन लाइफ में ऐसे छोटे-छोटे बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं जिनको आप बहुत एन्जॉय करते हैं, जिन पर आप खिलखिलाकर हँसते हैं, जिनसे आपको अच्छा लगता है। आपके बच्चों के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम, बच्चों की भोली-भाली सी बातें, आपकी फैमिली के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम, फ्रेंड्स के साथ स्पेंड किया टाइम, जो ऐसे मोमेंट्स हैं ना जो आपके दिल और आत्मा को खुश कर देते हैं, उन मोमेंट्स को इस मेमोरी लेन जर्नल में लिख लेना है। और कुछ सालों के बाद आप पाएँगे कि जब भी आप इसको उठाकर देखेंगे और रीड करेंगे ना, तो आपका दिल और आत्मा फिर से उतने ही खुश हो जाएँगे जब भी आप इस जर्नल को रीड करेंगे। तो ये ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हमारी लाइफ में दोबारा नहीं आते हैं। हमारा बच्चा एक बार अगर बड़ा हो गया तो वो दोबारा से छोटा नहीं होता है। जो फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ जो टाइम हमने एक बार स्पेंड किया वो दोबारा रिपीट नहीं होता है। बट इस मेमोरी लेन जर्नल में जब आप इन चीज़ों को लिख लेते हैं ना, तो ये जब भी आप इसको रीड करेंगे, वो वार्मथ और वो प्यार आपको फिर से फ़ील होगा और वो आपको उतनी खुशियों का एहसास फिर से कराएगा। आपको दिखाएगा कि आपकी लाइफ में ये छोटी-छोटी सी खुशियाँ जो हैं कितनी भगवान ने भरी हुई हैं। जितनी बार भी इस जर्नल को आप रीड करेंगे, यू विल रीलिव दोज़ ब्यूटीफुल मोमेंट्स। थर्ड जर्नल जो आप मेंटेन कर सकते हैं, इट इज़ अचीवमेंट्स जर्नल, जिसमें आपको अपनी सक्सेस स्टोरीज़ को मेंशन करना है। नो मैटर कितनी छोटी आपकी अचीवमेंट है या कितनी बड़ी है, हर छोटी बड़ी अचीवमेंट को अपने इस जर्नल में मेंटेन करते चली जाइए। सक्सेस स्टोरीज हमें हमेशा इंस्पायर करती हैं और जब वो सक्सेस स्टोरी हमारी खुद की हो तो उसकी तो बात ही कुछ और है। कई बार हम अपनी लाइफ में कोई नया काम करने से पहले थोड़ा डर जाते हैं और हम सोचते हैं कि यार ये काम करें या ना करें। ऐसे डाउट वाले, फियर वाले मोमेंट्स में आपका अचीवमेंट जर्नल आपके लिए पिलर ऑफ स्ट्रेंथ का काम करेगा। ये आपको स्ट्रेंथ देगा कि यस, ये काम मैंने इतनी सारे अचीवमेंट्स मेरी हैं, तो मैंने अगर इन सब चीज़ों को अचीव किया है, देन आई कैन डू दिस वन ऑल्सो। तो आप खुद अपने लिए इस जर्नल को जब मेंटेन करते हैं, तो ये जर्नल आपके लिए मोटिवेशन का काम करता है। उस टाइम पर जब आप डाउटफुल हैं या फियरफुल हैं, तो खुद की अचीवमेंट्स को मेंशन करना या रिकॉर्ड करना मत भूलिए, चाहे वो फोटोग्राफ्स की फॉर्म में हो या आप उसको मैन्युअली लिख रहे हैं उस टाइम की उन फीलिंग्स को कि आपने कैसा फील किया या कितने स्ट्रगल्स के बाद आपको वो अचीवमेंट मिली। तो ये रिकॉर्ड करना बिल्कुल मत भूलिए। नाउ फोर्थ काइंड ऑफ जर्नल विच यू कैन मेंटेन इज लर्निंग्स जर्नल। नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई, हमारी लाइफ में ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छी चीजें ही होती रहती हैं, पॉजिटिवनेस ही होती है। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में चलते ही रहते हैं। बट ये जो ऐसे सिचुएशन होती है जहां नेगेटिव हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा हो रहा है जो आप नहीं चाहते हैं, आपको वो नेगेटिविटी को रिकॉर्ड नहीं करना है। आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशन आ सकती हैं या फिर ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपको बुरा फील कराते हैं। आपको इस नेगेटिविटी को रिकॉर्ड नहीं करना है, बट हाँ, हर सिचुएशन या हर नेगेटिविटी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाती है। बस वो जो सीख है, वो जो लर्निंग है, उसको आपको रिकॉर्ड रखना है। इन चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन करने से क्या होगा, इससे एक तो ये होगा कि आपको पॉजिटिवनेस मिलेगी, नई चीजें सीखने को मिलेंगी, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो सीखने को मिलेगा। दूसरा, आप वो मिस्टेक जो आपसे पास्ट में हुई है वो दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको याद रहेगा कि यस, लास्ट टाइम मैंने ऐसा किया था और मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था, तो मुझे इस एक्टिविटी को दोबारा अपनी लाइफ में रिपीट नहीं होने देना है। फिफ्थ काइंड ऑफ जर्नल इज स्पेसिफिक गोल बेस्ड जर्नल। इसमें आपको पर्टिकुलर अपने किसी गोल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका पैसा आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप सारा कहाँ खर्च कर देते हैं, तो आप अपना एक फाइनेंशियल जर्नल मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आप रिकॉर्ड करेंगे अपनी सारी मेजर परचेजेस को, जिससे आपको समझ में आएगा कि कहाँ आप ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं और कहाँ आप कट डाउन कर सकते हैं। या फिर अगर आप एंगर इश्यूज फेस कर रहे हैं तो आप उसमें रिकॉर्ड करेंगे कि कब आपका एंगर स्पाइक होता है और फिर आप रिफ्लेक्ट बैक करेंगे कि क्या रीजन है और कैसे आप सेम सिचुएशन को शांत तरीके से हैंडल कर सकते थे। या फिर आपको कोई पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, उसके लिए आप रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं कि मुझे मेरा अभी करंट स्टेटस ये है और मुझे वहां तक पहुंचना है और उसके लिए ये स्टेप्स हैं। मैंने अभी आज ये अचीव किया है, आज मैंने उससे रिलेटेड ये नई चीज सीखी है, आज मैंने उससे रिलेटेड नया काम ये किया है। तो उस डायरेक्शन में जो भी स्टेप्स आप ले रहे हैं या जो भी चीजें आपको स्किल्स एक्वायर करने, वो सब चीजें आप इसमें रिकॉर्ड करते चले जाते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलती है अपने गोल को अचीव करने के लिए एक ट्रैक रिकॉर्ड रखने में। सिक्स्थ काइंड ऑफ जर्नल इज आइडियाज और थॉट्स का जर्नल मेंटेन करना।
हमारा ब्रेन बहुत क्रिएटिव है, ये हमें नए नए क्रिएटिव आइडियाज और थॉट्स देता रहता है। दूसरा, हम किसी से जब मिलते हैं या कोई नई जगह हम जाते हैं तो वहां से भी हमें नए नए आइडियाज मिलते रहते हैं। इनको रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये सब हम भूल जाते हैं और फिर इस पर हम एक्शन भी नहीं लेते हैं। मेरे साथ कई बार क्या होता है, कोई ऐसा क्रिएटिव आइडिया मेरे माइंड में आता है जिसको इम्प्लीमेंट करना आज शायद फिजिबल ना हो, शायद मेरे पास टाइम नहीं हो या फिर मेरे पास रिसोर्सेज ना हो। देन मैं उसको लिख लेती हूँ कि फ्यूचर में मे बी कि वो आइडिया जो है मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ या उस काम को मैं कर पाऊँ। तो आपको ये जो थॉट्स वाला जर्नल है ये मेंटेन करके रखना चाहिए, जिससे आप अपनी लाइफ में जो है क्लैरिटी आती चली जाती है कि यस, ये चीजें मेरे माइंड में आई हैं, इसमें से ये पॉसिबल है, ये नहीं है। यू कैन रिफ्लेक्ट बैक ऑफ दिस थॉट्स जो आपने इस जर्नल में मेंटेन किए हैं। सेवंथ लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट जर्नल इज विजनरी जर्नल, और यू कैन से अफर्मेशंस जर्नल। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक बार विजुअलाइज करना है कि आपकी लाइफ में आप क्या क्या चेंजेस देखना चाहते हैं। आपके पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह आप खुद को देखना चाहते हैं कुछ टाइम के बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद या 5 साल बाद। क्या आप चेंजेस अपनी लाइफ में चाहते हैं, उनको पॉजिटिव अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स की फॉर्म में आपको लिख लेना है। अब वो सब कुछ आपने एक बार लिख लिया है, बस डेली आपको इसको रिपीट करना है, लिखते जाना है डेली। तो उससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि धीरे धीरे ये सब चीजें जो आपने इसमें मेंशन की हैं वो आपकी लाइफ में एक्चुअली आना स्टार्ट हो जाती हैं। और वो एक्चुअली आना स्टार्ट किसी मैजिक से नहीं होता है, वो होता है कि आप जब डेली उन चीजों को लिखेंगे तो वो आपको याद रहेगा कि यस, मुझे अपनी लाइफ को ऐसा बनाना है। तो आपका फोकस उस पे रहेगा और आप उससे रिलेटेड एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे। और जब आप एक्शन लेंगे तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में वो चेंजेस भी आ जाएंगे, तो आपकी ड्रीम लाइफ जो है वो सच हो जाएगी। सो ये जर्नल आपको हेल्प करेगा अपने ड्रीम्स को अचीव करने में। सो दिस वाज ऑल अबाउट जर्नलिंग। आई वुड लव टू नो कि आपको इनमें से कौन से टाइप का जर्नल सबसे अच्छा लगा या आप स्टार्ट करना चाहते हैं, और अगर आप ऑलरेडी जर्नलिंग करते हैं तो आप किस टाइप का जर्नल मेंटेन करते हैं। That's it for today's video. Keep reading, keep learning. We'll meet next week. Till then, bye bye. Take care.